दोस्तों ये अष्टावक्र गीता है। ठीक है, महागीता जिसको बोलते हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसी तरह वाल्मीकि रामायण में भी अष्टावक्र ने सीता के पिताजी राजा जनक को ज्ञान दिया था। तामस असुर राक्षस प्रवृत्ति होता है, राजस मनुष्य प्रकृति और सत्व देव प्रकृति या परमात्मा प्रकृति होता है। कृष्ण ने अर्जुन को तामस से राजस में बिठाया था और अष्टावक्र ने राजा जनक को राजस से सत्व में बिठाया था, इसीलिए इसे महागीता कहा जाता है। तो ये 4 नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टावक्र का संशय देखकर राजा जनक को ये समझते तनिक भी विलंब नहीं होता कि उन्होंने स्वयं में आत्मा की प्रतीति करने के पश्चात अपने जिस मानसिकता का उल्लेख किया था उससे अष्टावक्र संतुष्ट नहीं है। राजा जनक को निसंदेह स्वयं के आत्मावत होने की सशक्त अनुभूति हुई है, अतः वे अष्टावक्र की शंकाओं का संदेह का समाधान करते हुए कहते हैं, उत्तर देते हैं। निसंदेह भोग लीला से खेलते हुए आत्मज्ञानी व धीर गंभीर की समानता सांसारिक लिप्साओं में लीन मूड के साथ कदापि नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, कृष्ण ने भी सिर्फ एक ही इंसान को ज्ञानी बताया है, वो है राजा जनक। ठीक है, आप गीता में भी पढ़ सकते हैं, कृष्ण ने राजा जनक का ही नाम लिया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन विवेचना पढ़ते हैं। राजा जनक अष्टावक्र को बताते हैं, आपके प्रवचनों से मुझे आत्मज्ञानी और आत्म अज्ञानी का अंतर समझ में आ गया है। आत्म अज्ञानी की सांसारिक लिप्साओं से निवृत्ति नहीं हो पाती तो उसे आत्मा मंथन का समय भला कैसे मिलेगा। आत्मा मंथन के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। विश्व में चतुर्दिक मन को मोहने वाले दृश्य व वस्तुएं हैं जिनके प्रति सामान्यतः जन जन आकृष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक दृश्य व वस्तुओं को भोगे। यही से अभिलाषाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति का जन्म होता है। मानव के सारे कर्म अभिलाषाओं को केंद्र में रखकर संपन्न होते हैं। वो अभिलाषाओं को मूर्त रूप देने के लिए आजीवन छटपटाता है। इस छटपटाहट में वो ना पाप कर्म करने से झिझकता है, ना झूठ बोलने से चूकता है। अभिलाषा सिद्धि में कोई बाधा बनने की चेष्टा करे तो उसके प्राण हरने में भी उसे संकोच नहीं होता। वो विवेक शून्य हो जाता है। उसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता। स्वयं को श्रेष्ठ मानने की आकांक्षा से अन्य सबको तुच्छ व हेय समझता है। किसी भी भांति धन संचय करना उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। सामाजिक और सामुदायिकता की भावना का उसमें सर्वथा अभाव होता है। इस प्रकार चतुर्दिक शत्रुता का वातावरण पनपता है। जन जन में एकता, बंधुत्व व सद्भाव जैसे सद्गुण विनष्ट हो जाते हैं। ये द्वैत दर्शन की पराकाष्ठा है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती नहीं, पृथक करती है। पृथकता की घातक मनोवृत्ति व्यक्ति को आंतरिक शक्तियों से परिचित नहीं होने देती। वो अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग नहीं कर पाता। उसे स्वयं में आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती। वो शारीरिक बल को ही आंतरिक शक्ति समझने की भूल करता है। उसे लगता है कि दूसरे को मारना, लूटना तथा प्रताड़ित करना या दूसरे पर गुस्सा करना ही वास्तविक शक्ति है। वो सदैव अंधकार में रहता है और काले कर्म करता है। उसे उजाले व सत्य से डर लगता है। आत्मज्ञानी के चतुर्दिक चाहे कितना भी घनघोर अंधकार क्यों न व्याप्त हो, उसकी दृष्टि तीक्ष्ण होती है। उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि आत्मज्ञान नीच के प्रकाश से ही आलोकित होता है। वो भी कर्म करता और भोगता है, किंतु भोग व कर्म में लोभ बस लिप्त नहीं होता। उसके कर्म उसकी अभिलाषाओं को मूर्त रूप देने तक ही केंद्रित नहीं होते, उसका ध्येय केंद्रित नहीं होता। अभिलाषा सिद्धि के लिए वो छटपटाता नहीं, केवल जो करणीय कर्म है वो करता है। भोग को देव इच्छा मानकर चुपचाप भोगता है। वो किसी को तुच्छ या हेय नहीं मानता। उसे स्वयं में और सभी में उत्कृष्टता ही दिखाई देती है। आत्मा से निश्चित सृष्टि हेय या तुच्छ कैसे हो सकती है। अद्वैत दर्शन उसे
उदात्त और विस्तारित बनाता है। किसी को स्वयं से पृथक मानने की वो कल्पना तक नहीं कर सकता। उसमें सामाजिक व सामुदायिक की विस्मयकारी भावना होती है। इस प्रकार जन जन में एकता, बंधुत्व व सद्भाव जैसे सद्गुण विकसित होते हैं। विनम्रता और सभ्यता से आत्मज्ञानी आभामय हो उठता है। आत्मज्ञानी इच्छा रहित और संतृप्ति की अनुभूति से निरपेक्ष और निरंजन हो जाता है। हे गुरुदेव, आत्मज्ञानी और आत्मा अज्ञानी में क्या अंतर है? आपकी कृपा से मैं इससे भली भांति परिचित हो गया हूँ। इन दोनों में रंच मात्र भी समानता नहीं। आत्मज्ञानी को विदित है कि विश्व मात्र लीला है, एक्टिंग है, अतएव वो सांसारिक भोग लीला से खेलता है किंतु उससे संयुक्त नहीं होता। जैसे कृष्ण हर तरह का कर्म किए हैं लेकिन उसमें कभी जुड़े नहीं। आत्मज्ञान उसे धीरता और गंभीरता प्रदान करता है। उसकी समानता ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो विश्व की लीलाओं को लीला न मानकर जीवन का पर्याय मान लेता है और सांसारिक लिप्साओं में लीन होता है। ऐसे मूढ़ को ज्ञानी से समानता ही नहीं हो सकती। जिस पद को पाने की इच्छा से इंद्र आदि सर्व देवता भी दीन होते हैं, मतलब जिस पद को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते, आश्चर्य कि उस पद पर स्थित होकर भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यानी खुश या दुख उस पद को पाकर के भी नहीं होता। विवेचना। राजा जनक आत्मज्ञानी की अनुपमता का बखान करते हुए आगे कहते हैं, आत्मज्ञानी मानवीय दुर्बलताओं से सर्वथा मुक्त होता है। हर्ष विवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर योगी हो जाता है। उसे किसी प्रकार की लालसा नहीं सताती। वो मोह माया से सर्वथा मुक्त होता है। हर्ष विवाद, लालसाएं तथा मोह माया आदि मानवीय दुर्बलताएं तो आत्मा अज्ञानी के दुर्गुण हैं। वो भी दीनहीन होकर कामनाओं के प्राप्ति के लालच में चतुर्दिक भटकता है। उसे लगता है उसका जन्म इसलिए हुआ है कि वो अधिक से अधिक प्राप्त करे। सोचता है कि उसके जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो यश और संपदा का स्वामी बने। शारीरिक सुख पाने के लिए वो भोगी बन जाता है। योगी निर्लिप्त होता है और भोगी संलिप्त। योगी भोगते हुए भी विलासी नहीं होता और भोगी मात्र भोग विलासी होता है। भोगी विश्व को माया मानकर माया से खेलता है, माया का भाग नहीं बनता। भोगी विश्व की माया को जीवन मानता है और उसी का भाग बनता है। योगी संतृप्त होता है और भोगी की तृष्णा बढ़ती जाती है। योगी स्वयं आत्मा परमात्मा की प्रतीति करके अपना दृष्टा खुद ही बन जाता है, यानी अपने आप को आत्मा मानकर परमात्मा बन जाता है। भोगी आत्मा परमात्मा की स्वयं प्रतीति करने में असमर्थ होता है और अपना दृष्टा किसी काल्पनिक परमात्मा को मानता है, किसी मूर्ति या किसी और को मानता है। योगी को यश नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, जबकि भोगी आजीवन यश और कीर्ति का इच्छुक रहता है। उसके मन में कुछ पाने की इच्छा होता है, फिर तो खोने का डर भी होगा और मोह भी होगा कुछ हमेशा संभाल कर रखने की। भोगी की अनंत इच्छाएं होती है, योगी इच्छा से रहित होता है। योगी कभी भोगी नहीं हो सकता और भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। दोनों की दृष्टि अलग अलग कोणों से विश्व का अवलोकन करती है। विश्व के प्रति दोनों की धारणाएं व भावनाएं भिन्न है। योगी धन विहीन होकर भी संपन्न होता है और भोगी संपन्न होकर के भी विपन्न और दीनहीन होता है। योगी उदात्त होता है और भोगी क्रूर व अहंकारी। योगी विकीर्ण होता है और भोगी संकीर्ण। योगी बनने के लिए किसी योग साधना या तप त्याग की आवश्यकता नहीं है, मात्र स्वयं में आत्मा की आस्थापूर्वक प्रवृत्ति ही उसे आत्मज्ञानी और योगी बना देती है। वो मोक्ष की कामना भी नहीं करता, उसका मोक्ष अपने आप हो जाता है। इसके विपरीत भोगी मोक्ष की कामना करता है और इसके लिए योग साधना व तप त्याग करता है ना, बहुत कुछ करता है ईश्वर के लिए, किंतु इस पर भी उसका मोक्ष नहीं हो पाता। जो मोक्ष तक की कामना ना करे वो अनमोल से अनमोल विद्या की कामना भी नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसा आत्मज्ञानी योगी अतुलनीय और अनुपम है। वो किसी पद की आकांक्षा से भी विदग्ध नहीं। हे गुरुदेव, आश्चर्य का विषय तो यह है कि जिस पद को पाने के लिए इंद्र आदि देवता भी व्याकुल और इच्छा करते हैं, दीनहीन हो जाते हैं और
वो पद पाते ही आह्लादित हो जाते हैं। उस पद पर आसीन होने के लिए आत्मज्ञानी योगी को कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, वो स्वयं ही अपने आप ही उस पद पर स्थित होता है, किंतु इससे वो किंचित भी हर्ष या खुश अथवा आह्लाद की अनुभूति नहीं करता। इस प्रकार योगी देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। देवता भी पाने की इच्छा से विह्वल होते हैं और खोने के भय से आक्रांत होते हैं। मतलब पाने की इच्छा, खोने का डर तो देवताओं में भी होता है, ये हमने पुराणों में पढ़ा है, मेरे पुराण की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। किंतु योगी पाने और खोने की भावनाओं से मुक्त होकर आत्मामय हो जाता है। हे गुरुदेव, योगी की माया अपरंपार है, उसे पद की इच्छा नहीं होती, किंतु पद पर स्थित होता है। पाने की इच्छा नहीं होते हुए भी उसे सब कुछ उपलब्ध है, उसे खोने का भय नहीं, क्योंकि उसके पास खोने योग्य कुछ है ही नहीं। तत्व ज्ञान से अवगत होने वाले योगी के अंतःकरण का स्पर्श पुण्य पाप से नहीं होता, क्योंकि आकाश में उड़ता हुआ धुआं दृश्यमान होते हुए भी आकाश से संबंधित नहीं होता। अब विवेचना डिस्क्रिप्शन। हे गुरुदेव, जो योगी आत्मभाव हो जाता है वो आत्मा को स्वयं में आत्मसात कर लेता है। आत्मपद पर आसीन योगी निसंग हो जाता है, उसका सांसारिक अवधारणाओं से संबंध नहीं रह जाता, वो स्वर्ग नरक की काल्पनिक चिंताओं से मुक्त होता है। आत्मज्ञानी ही स्वर्ग नरक और पाप पुण्य की संकुचित विधियों में विचरण करता है। वो सात सिद्धि के निमित्त कोई भी पाप कर्म करने से हिचकता नहीं, सोचता है पुण्य करके वो पाप का प्रायश्चित्त कर लेगा। वो मुक्त भाव से आकर्णीय कर्म संपादित करता है और अंत में गंगा में डुबकी लगाकर, दान दक्षिणा देकर अथवा तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर अपने हृदय को आश्वस्त करता है कि उसने पुण्य लाभ कर लिया। इस प्रकार वो आजीवन स्वयं से ही छल प्रपंच करता है, खुद को ही धोखा देता है, स्वयं को धोखा देता है। उसकी अंतिम बेला निकट आती है तो उसे पुनः फिर से स्वर्ग नरक की चिंता आ घेरती है। वो जानता है जीवन का प्रत्येक पल पाप कर्मों के संपादन में ही व्यतीत हुआ है, अतः नरक में जा पड़ना निश्चित है। नरक की विभीषिकाओं की कल्पना करके वो सिहर उठता है। नरक में कौन जाना चाहता है? सब चाहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, किंतु पापों से संलिप्त उसे स्वर्ग लाभ कैसे करने देगी? उसने यह लोक का तो विनाश कर लिया, अब परलोक संवारने की इच्छा से उसका रोम रोम प्यास्तर हो जाता है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, ऐसा अष्टावक्र जी कहते हैं। वो यज्ञ आयोजित करता है, तप तपस्या करता है और योग साधनाओं में लीन होता है। अंत तो गत्ता नरक स्वर्ग की चिंता में ही घुल घुल कर मर जाता है। आत्मज्ञानी जानता है कि स्वर्ग नरक की अवधारणा काल्पनिक है। आत्मज्ञानी जो है, जो आत्मा को जानता है, जिसका आत्मा परम गति मिल चुका है, जो परमात्मा बन चुका है, उसको पता है कि स्वर्ग नरक की अवधारणाएं काल्पनिक है। ठीक है, जो भी है, स्वर्ग नरक अगर है भी है तो दिमाग में होगा और धरती पर ही होगा। वस्तुत स्वर्ग भी इसी धरा पर है, नरक भी यही है। मानव की जीवन शैली उसे यहीं पर स्वर्ग अथवा नरक की अनुभूति करा देती है। आत्मज्ञानी आत्मा को आत्मसात कर स्वर्ग नरक की परिकल्पनाओं से मुक्त होता है। उसे सात्विक तामसिक विचार भी विचलित नहीं करते, पाप पुण्य की चिंताओं से वो विचलित नहीं होता। प्रस्तुत आत्मा की प्रतीति होने के बाद वो निर्द्वंद और निश्चिंत हो जाता है। आत्मा की भांति अवामय, आत्मा की भांति इच्छा रहित और आत्मा की भांति दोष विहीन होने की अनुभूति उसे शरीर धर्म से पृथक कर देती है। शरीर उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसे बोध हो चुका है शरीर मात्र आत्मा का साक्षी स्वरूप है। हे गुरुदेव, इस तत्वज्ञान से अवगत होते ही उसे अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही स्वयं का ज्ञान और ज्ञाता होता है। ज्ञाता मतलब जो सब कुछ जानता है, ज्ञान मतलब जो दूसरे की तरफ भागता है, यानी दूसरों से ले लेता है, और ज्ञेय मतलब जो इच्छा करता है। उसके अंतःकरण का पाप पुण्य से संबंध नहीं रह जाता। जो दोष रहित हो उसे पाप पुण्य की कैसी चिंता। निर्द्वंद, निरंजन, निर्दोष और निरपेक्ष को पाप पुण्य का बोध स्पर्श तक नहीं कर पाता। राजा जनक अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए उदाहरण देते हैं। हे गुरुदेव, जिस प्रकार आकाश की ओर उड़ते हुए धुएं का दृश्य देखकर ऐसा भान होता है कि आकाश और धुएं का आपस में संबंध है, किंतु ये मात्र देखने वाले की भ्रांति होती है। वस्तु धुएं का आकाश से कोई संबंध नहीं होता, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। उसी प्रकार तत्व ज्ञान से अवगत होते ही उसका अंतःकरण पाप पुण्य से अस्पृश्य हो जाता है। हे गुरुदेव, अंतःकरण ही मानव का मूल होता है, अतः
अंतःकरण की प्रेरणा शक्ति से मानव भिन्न भिन्न कार्य की ओर प्रवृत्त होता है। अच्छे बुरे भावों का मूल स्रोत अंतःकरण ही है। सच और झूठ बोलने का निर्णय अंतःकरण ही करता है। अंतःकरण की स्थिति के अनुसार ही मानव निर्द्वंद अथवा अंतर्द्वंद होता है। अंतःकरण से ही पाप पुण्य की चिंता निश्चित होती है। आत्मज्ञानी का अंतःकरण पर नियंत्रण हो जाता है और वो पाप पुण्य के भावों से ही नहीं, अन्य भ्रांतियों से भी मुक्ति पा लेता है। जिस महात्मा को ज्ञान हो गया कि ये समस्त जगत आत्मा है, उसे स्वेच्छा से आचरण करने से रोकने की क्षमता वर्तमान में किसे है? विवेचना डिस्क्रिप्शन। राजा जनक को अष्टावक्र की प्रेरणा से ये ज्ञात हो चुका है कि दृश्यमान जगत यानी जो दिख रहा है जो जगत वैसा नहीं है जैसा दृष्टिगोचर होता है, देखने में आता है। जगत के समस्त दृश्य एक दूसरे में अंतर्निहित होकर एकात्म हैं। इनका अलग अलग स्वरूप भ्रांति है यानी इल्यूजन है। अलगाव के भाव से स्वतंत्र होते ही आत्मज्ञानी को स्वयं की ऊर्जाओं का आभास होता है। उसका मैं व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो जाता है। वो व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता न होकर सामूहिकता में समा जाता है। जनसमूह उसे अलग अलग दृष्टिगोचर नहीं होता। जनसमूह उसकी दृष्टि में एक ही आत्मपुंज का रूप धारण कर लेता है। जब सामने कोई अन्य जन है ही नहीं, कोई प्रतियोगी नहीं, तो वो किससे प्रतियोगिता करे, किससे आगे बढ़ जाने का रक्त रंजित संघर्ष करे, किससे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का हठीला प्रयास करे। इस भावना से वो उद्याप्त हो जाता है। अंतःकरण में ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष, चेहरे से ना क्रूरता टपकती है और ना आंखों से अहंकार। ऐसी स्थिति में उसके पाप पुण्य का भाव स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं। राजा जनक को भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका अंतःकरण उद्याप्त भावों से ओतप्रोत हो गया है। उसमें ईर्ष्या, द्वंद्व और हठ के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं, क्योंकि उन्हें स्वयं के आत्मा होने की एहसास प्रतीति हो चुकी है। शरीर के प्रति उनका मोह नष्ट हो चुका है, अतः सुख भोग और लालसा से उनका नाता टूट चुका है। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, हे गुरुदेव, जगत मात्र आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। जिसने ये रहस्य जान लिया वो निज प्रकाश से आलोकित होकर चतुर्दिक विराट आत्मा के दर्शन करता है। वो स्वयं आत्मा की भांति और छोर विहीन असीम और निस्सीम में विलीन हो जाता है। वो स्वेच्छा से कर्म करता है, स्वेच्छा से भोगता है, किंतु उसे कर्मों से फल की आशा होती है और ना वो भोगों में लिप्त होता है। वो अपनी इच्छा से कर्म करता है, किंतु उसे कर्मों के फल की आशा ना ही होती है और ना ही भोगों में लिप्त होता है। ठीक है। देवयोग से जिस भोग को पाता है उसे बिना हर्ष अथवा विषाद के भोगता है। इस पर भी वो ना करता होता है और ना भोगता। प्रारब्ध पर उसकी निर्भरता समाप्त हो जाती है। अपना प्रारब्ध वो अपने आप ही बन जाता है। राजा जनक अष्टावक्र को अपनी मनस्थिति से अवगत कराते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे जगत के दृश्य की वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। अंतःकरण से समस्त इच्छा तिरोहित हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि आपकी कृपा से मैंने दृश्यमान जगत व स्वयं को आत्मावत जान लिया है। हे गुरुदेव, जिसे ये ज्ञान हो जाए कि समस्त जगत और कुछ नहीं मात्र आत्मा है, वो महात्मन हो जाता है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके अंदर विराजमान हूँ। कौन सबके अंदर विराजमान है? आत्मा। महात्मन आत्मलीन होता है और आत्मलीन को आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य का भान नहीं होता। एक आत्मा और आत्मा में समाहित विश्व और विश्व का जड़ चेतन, ये प्रतीति उसे बताती है कि तुम अपने परमात्मा खुद हो, अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार का आचरण करने को स्वतंत्र हो। जैसे बुद्ध कहते हैं ना, अपने दीप स्वयं बनो। कृष्ण कहते हैं, तुम ही अपना शत्रु, तुम ही अपना मित्र। आत्मज्ञानी महात्मा स्वेच्छा से आचरण करता है, किंतु वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं होता। उसे कोई कामना ही नहीं होती, तो किसके प्रति निरंकुशता का व्यवहार करे या स्वेच्छाचारी बने। आत्मज्ञान का बोध होने के बाद तो उसे मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं होती। जबकि वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो किसी पद के पीछे नहीं भागता, जबकि वो प्रत्येक पद पर आसीन होता है। हे गुरुदेव, सच तो यह है कि जिस महात्मा को समस्त विश्व के आत्मा होने का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे स्वेच्छा से आचरण करने से रोकने की क्षमता वर्तमान काल में किसी में नहीं। जैसे आत्मा का विरोध संभव नहीं अथवा आत्मा को कहीं भी निरुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार महात्मा का विरोध या निषेध भी असंभव नहीं। ब्रह्मा से तृण पर्यत 4 प्राणियों से परिपूर्ण सृष्टि में ज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा को रोक पाने में समर्थ हैं। विवेचना डिस्क्रिप्शन। आत्मज्ञानी अपनी इच्छाओं और अनिच्छाओं के वशीभूत होकर जीता है।
वो कामनाओं का पुतला होता है। कामनाएं उसे लोभ, मोह और माया से ग्रस्त करती है, यानी कुछ पाने का लोभ, कुछ हमेशा संभाल के रखने का मोह और कुछ खोने का डर यानी माया से ग्रस्त करती है। वो जीवन के आदर्शों व मूल्यों से च्युत हो जाता है, किंतु उसे नहीं लगता कि वो अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है। उसे लगता है कि वो ठीक ही है। आजीवन वो शरीर को सुख पहुंचाने वाले साधनों का संग्रह करता है। संग्रह की प्रवृत्ति से उसकी लालच की मात्रा में वृद्धि होती है। वो सदैव लाभ की इच्छा करता है और हानि की अनिच्छा। उसका जीवन मात्र इच्छा और अनिच्छा से संचालित होता है। ये इच्छा और अनिच्छा ही समस्त भ्रांतियों और भ्रमों का मूल है। सबकी अलग अलग इच्छाएं और अनिच्छाएं होती है। इच्छाओं और अनिच्छाओं का आपस में टकराव भी होता है। विचारों की विभिन्नता सबको एक दूसरे से दूर कर देती है। सब स्वयं को अपनी अपनी आत्मा का स्वामी मानते हैं, एक ही आत्मा का अंश नहीं। आत्मा से ये पृथकता उनकी दृष्टि को संकीर्ण बनाती है और व्यक्तित्व को दीन। जब तक भोग विलास की क्षमता होती है, वो भोग विलास में संलिप्त रहता है। जब उसका शरीर अक्षम और जर्जर हो जाता है तो परलोक को संवारने की इच्छा ला देता है, सुध लेता है, किंतु आंख बंद होने तक उसकी इच्छा निच्छा से निवृत्ति नहीं हो पाती। सच तो यह है कि इच्छा निच्छा के मोह से हर प्राणी ग्रस्त है। इच्छा निच्छा के बंधन से मुक्त होने की कोई कल्पना भी नहीं करता। इन आत्मा अज्ञानियों का विचार है कि मानव इच्छा निच्छा ना करे तो विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, उसकी प्रगति को विराम लग जाएगा। कोई ये समझने को तत्पर नहीं कि जिसे वो विकास और प्रगति समझता है उसका कोई स्थायित्व नहीं। विकास और प्रगति की ये चकाचौंध उसके अंतःकरण को अंधकारमय कर देती है। वो बाह्य प्रकाश पर निर्भर रहता है और उस प्रकाश में जो दृश्य उसे जैसा नज़र आता है वैसा ही देखता है। तो दोस्तों, ये जनकीय अष्टावक्र नहीं कह रहे हैं, उसको ट्रांसलेट जिसने किया है उन्होंने अपना नज़रिया, अपना सोच रखा है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही कहा है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी बाह्य प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता। उसका अंतःकरण आत्म प्रकाश से जगमगाता है। जो दुष्ट है उसे उसी रूप में नहीं देखता, बल्कि वो उसे आत्मा का अभिन्न अंग मानता है। आत्मा के साक्षात्कार से वो इच्छा निच्छा से रहित हो जाता है। इच्छा निच्छा पर अंकुश लगाने की क्षमता सिर्फ आत्मज्ञानी में ही होती है। राजा जनक को आत्मज्ञानी और आत्मअज्ञानी का ये अंतर भलीभांति समझ में आ गया है। वो अष्टावक्र से कहते हैं, सृष्टि में ब्रह्म से लेकर तृण तक इच्छा निच्छा से संचालित होते हैं। ये सृष्टि ब्रह्मा से लेकर तृण तक 4 प्राणियों से परिपूर्ण है, किंतु कोई भी इच्छा निच्छा को त्याग पाने में समर्थ नहीं। इच्छा निच्छा का चक्र भी जटिल होता है। उसमें जाने के अनेक मार्ग होते हैं, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं होता। इस पर भी सब उसमें प्रविष्ट होने को आतुर होते हैं और जीवन के अंतिम श्वास तक उसी में सब अपनी अपनी इच्छाओं अनिच्छाओं का मूर्त रूप देने के लिए एक दूसरे से महाभारत करते हैं। कौरव पांडवों की इच्छाओं अनिच्छाओं का महाभारत तो मात्र 18 दिन चला था, किंतु इच्छाओं अनिच्छाओं का ये महाभारत सृष्टि के आरंभ से अब तक निरंतर अबाध रूप से चल रहा है। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन महाभारत के बाद ही हुआ है, आज के युग में ही हुआ है, और ये जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उन्होंने लिखा है महाभारत का युद्ध। अष्टावक्र नहीं कह रहे हैं महाभारत के बारे में, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये गुरुदेव, आश्चर्य तो ये है कि इस सृष्टि का रचयिता भी इच्छा अनिच्छा से रहित नहीं, वो भी अपनी इच्छा अनिच्छा के अनुसार सृष्टि को स्वरूप प्रदान करता है। जब ब्रह्मा भी इच्छा अनिच्छा से परिचालित होता है तो तृण व अन्य 4 प्रकार के जीव इच्छा अनिच्छा से कैसे मुक्त हो सकते हैं। किंतु हे गुरुदेव, जो ज्ञानी है उसे इच्छा अनिच्छा स्पर्श तक नहीं कर पाती। उसके अंतःकरण में इच्छा व अनिच्छाओं का प्रस्फुटन नहीं हो पाता। एकमात्र ज्ञानी ही ऐसा होता है जो इच्छा व अनिच्छाओं का निषेध कर पाने में समर्थ होता है। कोई ज्ञानी ही जीव व जगदीश्वर को अद्वैत रूप में देख पाता है। ऐसा ज्ञानी को योग्य कर्म करते हुए भय की प्रतीति नहीं होती। विवेचना डिस्क्रिप्शन। विश्व में सारी भ्रांतियों का प्रादुर्भाव एकमात्र एक कारण होता है कि लोग द्वैत दर्शन में दिग्भ्रमित है। द्वैत दर्शन का सर्वाधिक हानिकारक पक्ष ये है कि ये जन को जन से विभाजित करता है, अनेकता में एकता के महान सूत्र को खंडित करता है। समाज में एक साथ रहते हुए भी सब एक दूसरे से विभक्त हैं, शंकित और कुपित हैं। एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और क्रूर आचरण करना उनका सहज स्वभाव बन जाता है। मैं के मत से वे आजीवन विक्षिप्त से रहते हैं। इस विक्षिप्तावस्था में उन्हें भले बुरे का विवेक नहीं रहता। वे केवल अपने सुख और हित के बारे में सोचते हैं। इसके लिए चाहे दूसरे को दुख देना पड़े या अहित भी करना पड़े तो उन्हें चिंता नहीं होती। द्वैत दर्शन कभी भी किसी को स्वयं की आंतरिक शक्तियों से परिचित नहीं होने देता।
ऐसे में वो मात्र अस्त्र शस्त्र या धन का संचय करता है, सोचता है उसके पास अस्त्र शस्त्र या धन का जितना विशाल भंडार होगा उतना ही अधिक वो शक्तिशाली होगा। अपनी इस कृत्रिम या मनगढ़ंत बलवीरता पर उसे अभिमान भी होता है, किंतु ये शक्ति और अभिमान उसके किसी काम की नहीं आते। वो रोग शोक और चिंताओं में घुलता हुआ एक दिन इस निस्सार संसार से कुछ जाता है, यानी चला जाता है। ऐसा उसके साथ केवल एक जन्म में नहीं होता, वो बार बार योनियों में बदलता हुआ जन्म लेता है और मरता है। वो किसी भी जन्म में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। अज्ञानी की सद्गति नहीं होती, चाहते हुए भी वो दुर्गति से छुटकारा पाने में असमर्थ होता है। इसके विपरीत ज्ञानी ना तो सद्गति की कामना करता है और ना मोक्ष की। इस पर भी उसकी सद्गति होती है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। वो रोग शोक से प्रभावित नहीं होता, उसे प्रारब्ध से प्राप्त भोग मानकर अविचलित रहता है और मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसके लिए मृत्यु का अर्थ है सदैव के लिए अयोनिज होना। उसकी इस वैचारिक परिपक्वता कारण है अद्वैत दर्शन। वो जन को जन से विभक्त नहीं मानता, अनेकता में एकता के महान सूत्र पर उसकी अगाध आस्था होती है। वो किसी से संकित कुपित नहीं होता, अतएव उसे किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने अथवा क्रूर आचरण करने की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होता। वो किसी को दुख पहुंचाने या अहित करने की कल्पना तक नहीं करता। वो किसे दुख पहुंचाए अथवा किसका अहित करे, अद्वैत दर्शन ने उसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है कि वह किसी को स्वयं से पृथक मानने की भ्रांत धारणा से ही मुक्त हो चुका है। सारी सृष्टि और सृष्टि का समस्त जड़ चेतन एकात्म में पिरोए हुए हैं, तो कौन किससे बैर या मैत्री करे। ये ज्ञान राजा जनक को भी हो चुका है, क्योंकि उन्हें स्वयं के आत्मा होने पर पूरी आस्था है। वो अष्टावक्र से कहते हैं, गुरुदेव, ये सत्य है कि मानव का आत्मा से उद्भव हुआ है और आत्मा का अंश के अतिरिक्त वो कुछ नहीं, किंतु इसकी प्रतीति कम ही लोग कर पाते हैं। इसलिए संसार में इतना शोक और क्लेश व्याप्त है। मानव जीव और जगदीश्वर में भेद ना करे तो उसे अपना परमात्मा आप होने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। आप मतलब खुद। वो संसार के करणीय कर्म संपादित करता और भयभीत नहीं होता। भय का अनुभव वही करता है जो पाप कर्म करता है। गुरुदेव, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ कि बड़ी कठिनाई से कोई एक ज्ञानी ही जीव व जगदीश्वर का अद्वैत रूप देख पाने में समर्थ होता है और उसके सारे द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी सदैव योग्य कर्म ही करता है और योग्य कर्म करने में भला कैसा भय। ज्ञानी सदैव निर्भय होता है, वो कर्म करे अथवा ना करे, वो इहलोक तथा परलोक की दुश्चिंता व भय से मुक्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए।